कि जाति आधारित गणना कराई गई बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कराया, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमने करवाया किसी ने भी हो, लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ, मुसलमानों के अंदर समझ आ गई, समझ आ गई सियासत, समझ आ गई हिस्सेदारी। मुसलमानों का मानना है वो पार्टी नीतीश सेकुलर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी आबादी 20% के आसपास है, तो अब आबादी तय हो गई, तो अब तय होगा उनका सियासी मामला। ओवैसी के साथ मसला यह है कि वो बेचारे रजिया गुंडा में फंस जाती है, उसी तरह की कहानी है उनकी। अब वो कहते हैं कि हम मुसलमान के नेता हैं, जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि ना भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये तो एक बार सियासत में अगर आप पर दाग लग गया तो छुड़ाया नहीं जा सकता है। तो लोग सीमांचल के लोग कि भाई वो मुद्दा ये घेरेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज अलर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। बात करेंगे 2025 विधानसभा का, कुछ ही महीने बचे हैं 2025 विधानसभा चुनाव में। हम बात करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिमाब अख्तर हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं आप कि जो बिहार के जो मुसलमान हैं ये किसके तरफ जाएंगे? नहीं, किसकी तरफ जाएंगे ये तो बात का मसला है, लेकिन सवाल ये है कि सियासी तौर पर मुसलमानों के अंदर समझ आ गई है। समझ किस चीज़ की आ गई है? सियासत की समझ आ गई है, समाजवाद की समझ आ गई है, अपने हिस्सेदारी की। और ये आया क्यों, उसके पीछे की वजह है कि जाति आधारित गणना कराई गई बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कराया, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमने करवाया किसी ने भी हो, लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी आबादी 20% के आसपास है, तो अब आबादी तय हो गई, तो अब तय होगा उनका सियासी मामला, सियासी किस्मत उनकी तय होगी कि भाई 20% हमारी आबादी है, तो कम से कम हमें उतना तो हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए कि ये बात हमेशा से कही जाती रही है, और ख़ास तौर से जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार की सियासत में एंट्री मारी तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि भाई हमारी आबादी जितनी है उतनी हिस्सेदारी हमें चाहिए। इस वक्त एनडीए के साथ मामला यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के द्वारा वक्फ बिल को समर्थन करने के बाद जो मुसलमान उनके साथ थे, पार्टी को लेकर के, इलाके को लेकर के, पार्टी के नेताओं से रिश्तों को लेकर के, वो भी कटने के कगार पर है। तो अब जिम्मेदारी क्या है महागठबंधन के नेताओं की, कांग्रेस की, आरजेडी की, लेफ्ट की, कि भाई अब आपको हिस्सेदारी देनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को समझा देंगे कि भाई हमको लोकतंत्र बचाना है, हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हमको आरएसएस पर लगाम लगाना है, तो आप हमको वोट करिए, ऐसा नहीं है। इसलिए कि 2014 से लेकर के अब तक मुसलमान अपने मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट लड़ रहा है, उसके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाती है तो मुसलमान खुद से सड़कों पर आ जाता है। तो अब मुसलमान को लगता है कि इस लोकतंत्र में, सियासत में हम जब अकेले हैं और अकेली लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हम बिहार में भी इसी तरह की हम कोशिश करेंगे कि या तो भाई हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आपको हिस्सेदारी देनी होगी, और ये एक सियासी मजबूरी होगी। अगर वो नहीं दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि इसका सियासी नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पहले गांधी मैदान में जो मुस्लिम समाज का जो एक रैली हुआ था, उसके बाद अब सत्ता पक्ष के तरफ से भी ऐसा कहा जा रहा है, मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का बड़ा जुटान करने का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा मतलब मुस्लिम समाज में वोट नहीं, देखिए जो वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ प्रोग्राम हुआ, वो दरअसल मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि संविधान पर हमला हुआ है, आप वक्फ को लेकर के किस तरह से हम पर अटैक कर सकते हैं, हमारा जो अधिकार है उसे छीन सकते हैं, उसको लेकर के। और सिर्फ बहुत एक महीने के अंदर ये प्रोग्राम जो है शेड्यूल किया गया, और एक महीने के अंदर अंदर 10 से 12 लाख लोग बिहार के जमा हो गए गांधी मैदान में, वो भी एक धार्मिक संगठन और मौलाना के बुलावे पर। तो वहां जो लोग आए थे, पक्ष की तरफ से भी तो ये आयोजन ऐसा, अरे सत्ता के साथ मसला वो रहे कि भाई जनता दल यूनाइटेड ये कहती है कि हम सेकुलर हैं। मुसलमानों का मानना है कि सेकुलर थी वो पार्टी, नीतीश सेकुलर थे, नीतीश सेकुलर नहीं है। ये लोगों का परसेप्शन है, लोगों का मानना है कि भाई जब वक्फ वाला मामला को लेकर के जनता दल यूनाइटेड से ये उम्मीद थी कि अगर आप समर्थन नहीं करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये आप मान के चलिए कि वो बिल पास नहीं होता, लेकिन बिल पास हो गया। कोई आयोजन कितना बड़ा भी कर ले, राजनीति का आयोजन कर सकता है, लेकिन वो जो धार्मिक आयोजन था एक तरह से सियासी हिस्सेदारी के लिए भी था। जो पॉलिटिकल पार्टियां उस पर दबाव बनाने के, भाई हमारे पास देखिए हम एक बुलावे पे लोगों को जमा कर सकते हैं, राजनेताओं को जमा करने में पसीने छूट जाएंगे उतने 10-12 लाख लोगों को जमा करने को, लेकिन इमारत शरिया ने एक बार में कॉल किया और 10-12 पूरा पटना तो जाम ही रहा 12 घंटे तक।
तो हिस्सेदारी की भी बात उसमें थी। अब जब चुनाव होगा, आपके ही समाज के कुछ नेता लोग भी कह रहे थे कि ये जो इनका आयोजन था इमारत शरिया की तरफ से जो बुलाया गया था वो फ्लॉप हुआ। नहीं देखिए, उनको कहने की कोई बात है। अगर मान लिया है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आप ये दुआ करेंगे पड़ोसी का बच्चा मर जाए कि आप अपना इलाज कराइएगा। ये सब तो बकवास वाली बातें हैं कि फ्लॉप हो गया तो ये हो गया। कोई फिल्म थोड़े चल रही है। वो एक आयोजन था संविधान को बचाने की, वो एक आयोजन था संविधान की रक्षा करने को लेकर के, वो एक आयोजन था गांधी के मानने वालों को बताने की, वो आयोजन था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने की। तो इस आयोजन से एक फायदा मिला। 25 के चुनाव में ओवैसी कितना फैक्टर करेंगे बिहार? देखिए, ओवैसी के साथ मसला ये है कि वो बेचारे रजिया गुंडा में फंस जाती है, उसी तरह की कहानी है उनकी। अब वो कहते हैं कि हम मुसलमान के नेता हैं, जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि ना आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये तो अफवाह है। तो एक बार सियासत में अगर आप पर दाग लग गया तो छुड़ाया नहीं जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी, बोलना, पाकिस्तान को धुतकारना, बेइज्जत करना, जलील करना, सब लोगों ने देखा। लेकिन फिर चुनाव आएगा तो उनके बारे में वही बात कही जाएगी। जैसे प्रशांत किशोर पर एक इल्जाम लगा होगा भारतीय जनता पार्टी के वो की मदद कर रहे हैं, उसी तरह से बी टीम, अब 2 बी टीम हो गई सेकुलर पार्टियों की नज़र में, एक ओवैसी साहब, एक प्रशांत किशोर। असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव सीमांचल के इलाके में रहेगा, ये आप मान के चलिए। युवाओं में उनके प्रति जो एक दीवानगी है, हालांकि गठबंधन में क्या मामला है, उनके नेता आएंगे नहीं आएंगे, वो अकेले पड़ जाएंगे, क्या बात होगी, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आरजेडी या कांग्रेस उनको अंदरूने खाना साथ ले ले और अपना कोई कमज़ोर कैंडिडेट वहाँ पर उतार दे तो ओवैसी को फ़ायदा हो जाए। लेकिन मसला ये है कि उनका प्रभाव सीमांचल के इलाके में पड़ेगा। दूसरी जगह पड़े न पड़े और न पड़ने की उम्मीद भी है, लेकिन सीमांचल में उनका प्रभाव पड़ेगा। एक बार जो तकरीर होगी उनकी ना, तो लोग सीमांचल के लोग कि भाई वो मुद्दा ये घेरेंगे कि जो 5 गद्दार थे हमारी पार्टी से भाग गए, ये मुद्दा सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहेगा। वो पार्टी की पॉलिटिक्स सब छोड़ देंगे, कहा कि ये अल्लाह के रसूल के नाम पर एक साथ आए थे और ये भाग गए, तो वो फैक्टर वहाँ रहेगा। लेकिन मुसलमान इस बार बिहार की राजनीति में अपनी सियासी हिस्सेदारी की कोशिश में लगा है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहा है लोग, तो हिस्सेदारी मांगी जाएगी और देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये आप एकदम मान करके चलिए कि इस तरह की जो सियासी हवा है वो चल रही है। ऐसा मतलब कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार मुस्लिम प्रेमी नेता माने जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों के लिए जिस तरह से काम किया उस तरह से मुसलमानों के लिए भी काम किया। काम ऐसे किया कि जैसे देख लिए कि मदरसा के टीचरों की सैलरी 4,000 थी, आज उनकी सैलरी 40,000 है। स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चियों को दिया जा रहा है, बीपीएससी की कोचिंग कराई जा रही है, टीचरों की बहाली की जा रही है। और सबसे ख़ास बात यह है कि मुसलमानों के ऊपर इतना करने के बाद भी मतलब जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज के नेता लोग, वो फिर वो क्यों कर? नीतीश कुमार की राजनीति ऐसे ही कि बिरयानी बहुत शानदार आपने बना दिया और उसमें एक ढक्कन मिट्टी का तेल डाल दिया। यही नीतीश कुमार की राजनीति है। सब कुछ बड़ा अच्छा किया। मुसलमानों के धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ मामला था, कब्रिस्तान और दरगाह, मस्जिद, उसको बचाने का मामला था और आपने जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन कर दिया। नीतीश को भले उनके नेताओं ने ठगा। ललन सिंह का जो बयान था पार्लियामेंट में कि किरण रिजिजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो ये बिल लेकर के आएगा, नहीं तो मुसलमान तो ये संसद भवन पर कब्जा कर लेता, हाथ रख देता। ये जलील करना था ना भाई, मुसलमान संसद भवन पर कब्जा कर लेगा वक्फ के नाम पर। तो ये छवि जो है वो नीतीश कुमार की उनके नेताओं ने खराब की है। वोट मिलना होगा, मिलेगा, सबकी अपनी मर्जी, देंगे नहीं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार सेकुलर लीडर थे, मैं ये कह रहा हूँ। अब सेकुलर शायद नहीं है। ये समाज में इस तरह की भाषाएं हैं, पार्टी के नेताओं की वजह। हाँ, पार्टी के नेताओं की वजह से। मुझे अपने ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, जहाँ जेडीयू कमजोर हुई वहाँ अपने ही लोग थे। तो इस तरह का मामला है। तो नीतीश कुमार पर मुसलमानों ने भरोसा किया। 2005 में 10 में देखिए कितना वोट मिला था। लेकिन वही हमने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति, उनका विकास ऐसा ही है जैसे शानदार हैदराबादी बिरयानी बनी है और उसमें एक ढक्कन डीजल या पेट्रोल डाल दिया गया है। चलिए, तो हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार सिमाब अख्तर। हमने कई मुद्दों पे इनसे बात किया, तो आगे और भी वीडियो देंगे। फिलहाल देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।